मैं नहीं शो करना इतने इंडिया दे विच पक्का साढ़े इत्थे लाइव शोज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है नहीं। दोस्तों दिलजीत ने यह साफ कर दिया है कि वो इंडिया में शो नहीं लगाएंगे। दिलजीत दोसांझ का लाइव शो शनिवार को चंडीगढ़ सेक्टर 34 में हुआ। इस शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में दिलजीत के फैंस वहां पर पहुंचे और वो भी पूरे जोश के साथ। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से दिलजीत के समर्थक उन्हें देखने के लिए पहुंचे। करीब 8 बजे दिलजीत मंच पर आए और उन्होंने ऐसी बात बोल दी जो किसी ने नहीं सोची होगी। दिलजीत ने कहा कि अब वो इंडिया में शो नहीं करेंगे। दिलजीत ने कहा कि हमें परेशान करने की बजाय वेन्यू और मैनेजमेंट सेट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि अगली बार जब हर जगह लोग हों तो वो उनके बीच परफॉर्म करना चाहते हैं। दिलजीत ने कहा कि जब तक इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता तब तक वो इंडिया में शो नहीं करेंगे। साढ़े इत्थे लाइव शोज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है नहीं है। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है, किन्ने बंदियां नूं काम मिलता है, किन्ने ही बंदे काम कर रहे हैं तो ये भी प्लीज़ ध्यान दिता जाए। मैं ट्राई करूँगा अगली बार स्टेज जी सेंटर च होवे तो तुसीं मेरे आले दुआले हो सारे। जदों तक ये नहीं होंदा उदों तक मैं नहीं शो करना इत्थे इंडिया दे विच। क्योंकि दिलजीत एरिना स्टेज पर परफॉर्म करना चाहते थे। दोस्तों एरिना स्टेज में कलाकार बीच स्टेज में होता है, उसके चारों तरफ स्टेज होती है। आपने दिलजीत के यूके, कनाडा, अमेरिका शो में उस स्टेज को देखा होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दिलजीत को उस दिन पता भी नहीं था कि चंडीगढ़ में उनका शो ये होगा भी या नहीं। खैर शो हुआ, लेकिन दिलजीत ने ऐसी बात बोल दी जिससे दिलजीत के फैंस का दिल टूट गया। दिलजीत ने कहा कि उन्हें बार बार तंग परेशान किया जा रहा है, उनके गीतों पर पाबंदी लगाई जा रही है। बता दें कि चाइल्ड राइट कमीशन की ओर से दिलजीत दोसांझ और उनकी कंपनी को एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें साफ लिखा था कि पंचतारा, पटियाला पैग और केस गाना ना गाने की सलाह दी गई थी और बच्चों को स्टेज में ना चढ़ने का हुक्म भी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से दिया गया था। पर जब आप दिलजीत के शो देखोगे तो बच्चे स्टेज पर आते ही हैं और दिलजीत से मिलते हैं, चाहे वो दिल्ली का शो हो या फिर यूके का, क्योंकि बच्चे अपने इस रॉकस्टार को मिलना चाहते हैं, उन्हें करीब से देखना चाहते हैं। तो चंडीगढ़ के बच्चे भी इसी उम्मीद में शो देखने के लिए आए, शायद दिलजीत उनको भी स्टेज पर बुलाए, पर चंडीगढ़ में ऐसा नहीं हो सका। और सरकार का ये तर्क था कि स्टेज के पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, इससे बच्चों के कान पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। पर दिलजीत ने ये बात साफ कर दी थी कि स्टेज पर स्पीकर्स की आवाज़ सबसे कम होती है, क्योंकि स्पीकर्स तो स्टेज के सामने की तरफ होते हैं। खैर उनको कोई मुद्दा चाहिए था। हालांकि दिलजीत ने अपने गानों में शब्दों को भी बदल दिया था। दिलजीत के इस शो पर प्रशासन के साथ साथ चाइल्ड राइट्स कमीशन की भी नज़र थी। अब चाइल्ड राइट कमीशन दिलजीत दोसांझ को नोटिस भी जारी कर सकता है और जवाब भी मांग सकता है। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने दिलजीत को ऐसा नोटिस दिया था, लेकिन इस बार दिलजीत को अपने ही लोगों ने टारगेट किया तो दिलजीत ने ये स्टेटमेंट दिया, पूरी दुनिया में जाकर जिस इंसान ने पंजाब और भारत की बात की हो, जब वो अपने घर आया तो उसके साथ ये सलूक किया गया। शो को बंद करवाने के लिए कुछ लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था। अफसरों से लेकर कई पॉलिटिशियन ने ये कोशिश की कि ये कॉन्सर्ट ना हो। हाई कोर्ट तक बात पहुंची, पर गनीमत ये रही कि सब कुछ सही हुआ और कॉन्सर्ट भी हुआ और उनके हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब भी मिला। ये कितना करारा चाटा मारा दिलजीत ने कि पुष्पा मूवी के डायलॉग को कोट करके कहा कि अगर साला नहीं झुकेगा तो क्या जीजे को झुका लोगे। कि यह झुकेगा नहीं साला है। ओके। अच्छा जे साला नहीं झुकेगा तो साले जीजा झुक जाएगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि उन निराशावादी लोगों को एक संदेश था कि जब कोई अपना आदमी विदेशों में देश का नाम रोशन करता है तो उसके रोकने की बजाय उस वक्त उसका साथ देने की ज़रूरत होती है। वैसे ये हर दौर में होता आया है, अपने ही अपनों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, पर वो कहते हैं ना कि जिसके साथ भगवान हो उसको कोई नीचे कैसे गिरा सकता है। और ये चीज़ सिर्फ दिलजीत पर लागू नहीं होती, आपके, मेरे, हमारे आसपास हर एक इंसान पर लागू होती है कि आप जो भी चाहते हो और जो ज़िंदगी में करना चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। बस उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ दिलजीत ही क्यों,
कौन चाहता है कि इंडिया में दिलजीत जो इतना प्यार बांट रहा है वो ना हो। जहां इंडिया की मीडिया लोगों के बीच धार्मिक नफरत पैदा कर रही है, वहीं अगर कोई इंसान इस नफरत को मिटाना चाहता है तो उसे क्यों रोका जा रहा है। लोग नशे के गाने भी गाते हैं और अश्लील गाने भी गाते हैं। यहाँ तक कि कुछ सिंगर्स तो स्टेज पर अश्लीलता भी फैला रहे हैं, पर उनको कभी भी नहीं रोका जाता। और दिलजीत के कॉन्सर्ट पर ऐसी नज़र रखी जाती है जैसे वो कुछ देश विरोधी कर रहा हो। दिलजीत के कॉन्सर्ट में सब अपने ही लोग होते हैं और इस स्ट्रेस भरी लाइफ में अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए आते हैं। और कुछ लोग अपने फेवरेट आर्टिस्ट को एक बार देखना चाहते हैं। वहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पंजाबी भी नहीं आती और फिर भी वो शो देखने के लिए आते हैं। यही है दिलजीत की खासियत जो सब लोगों को एक बना रहा है। और शायद यही चीज़ उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि अगर नफ़रत ही ख़त्म हो गई तो उनको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, उनको व्यूज़ कहाँ से आएंगे। उनको खालिस्तानी बोलने वाले लोग अब उनको खालिस्तानी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दिलजीत ने जब भारत का झंडा अपने कंधों पर उठाया तो उनको उनका जवाब तभी मिल गया था। दिलजीत उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी गए, वहाँ वो महाकाल की भक्ति में लीन दिखे। और ये चीज़ें ही शायद मीडिया को चुभती हैं। कोई इंसान कैसे सबको एक बना रहा है। दिलजीत ने कहा है कि उनके लिए सब एक हैं और उसे एक के बिना कोई भी नहीं है। दिलजीत को लोग इल्यूमिनाटी के साथ भी जोड़ रहे हैं। अगर इल्यूमिनाटी के कारण कोई देश में इतना प्यार बांट रहा है और देश का नाम रोशन कर रहा है तो हमें इल्यूमिनाटी ही सही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और आपकी क्या राय है इसके बारे में कि बार बार दिलजीत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।